नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। एक बार सोने ने स्वर्णकार से कहा कि तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। स्वर्णकार बोला, बोलो क्या बात है? कि मेरी एक शिकायत है तुम्हारे प्रति। क्या? अग्निदाहे नमे दुखम, तुम मुझे आग में जलाते हो, पिघालते हो, इसका मुझे कोई दुख नहीं। न दुखम लोह ताड़नी, तुम मुझे लोहे के घन से पीटते हो, इस बात का भी मुझे कोई दुख नहीं है। इदमेव महद दुखम गुंजया सहतोलनम, मुझे इस बात का दुख है कि तुम मुझे घुंघचियों के साथ, जो चिरमी घुंघची, आधा मुंह काला राधा लाल होता है, उससे मुझे तोलते हो। प्राचीन काल में तोलने माप था एक गुंजा का, और उसे सोने को तोला जाता था, रत्तियों के साथ तोला जाता, घुंघचियों के साथ तोला जाता था। तो मुझे कहाँ तो मैं सोनार, कहाँ वे घुंघचियां जिनका मुंह भी काला है, उनके साथ मुझे तोलते हो, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। समाज में मूल्यों का बड़ा महत्व होता है, मूल्यांकन, कि किसका कैसा मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन समाज का महत्वपूर्ण एक प्रतिष्ठान है। मनुष्य को भी यही बात है कि दुख इस बात का है कि वह अपना मूल्यांकन सही नहीं कर रहा है। मूल्यांकन, जिस वस्तु का जितना मूल्य हो उसको उतना ही मूल्य देना, यह मूल्यांकन सही हो तो शायद पीड़ा कम होती है, मानसिक पीड़ा नहीं होती। जब मूल्यांकन नहीं होता तो बड़ा कष्ट होता है। बहुत लोगों के मन में ये होता है कि मैंने इतना अध्ययन किया, इतनी योग्यता बढ़ाई, फिर समाज में मेरा मूल्यांकन नहीं हो रहा है, घर में मेरा मूल्यांकन नहीं हो रहा है, इस बात का दुख है। बात भी सही है कि जो जिसमें जितनी क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुरूप मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्न तो यह है कि हम अपने जीवन का भी सही मूल्यांकन नहीं कर रहे। मनुष्य का जीवन इतना महत्वपूर्ण होता है पर उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। मूल्यांकन कहाँ? एक कहानी चलती है कि एक व्यक्ति को कोई कंकड़ मिला, कहीं जंगल में पड़ा मिल गया, चमकता था, बहुत बहुत चमकता था। वह नहीं जानता क्या, उसने जानता बहुत चमक रहा है। तो एक व्यक्ति आया, बोला कि कंकड़ बढ़िया है, मुझे दे दो। पूछा, नहीं दूंगा नहीं। दूसरा आ गया, तीसरा। उसने सोचा कि इतने दो देखता वही मांगता है, तो इसका वास्तव में मूल्य क्या है, सही मूल्य क्या है? तो गया वे, सबसे पहले मिला माली, माली को दिखाया कि इसका मूल्य क्या है, जो चमक रहा है पत्थर इसका। उसने कहा कि लो दे दो, 2 मूली दे दूंगा। इसका मतलब उसका मूल्य हुआ 2 मूली। बेच दो? बेचूंगा नहीं। फिर आगे बढ़ा और कोई दुकान में गया जहां गुड़ चीनी बिकती थी, और दुकानदार से दिखाया कि देखो ये पत्थर है, बोलो इसका मूल्य। बोला चमकता है, अच्छा है, लो 2 गुड़ की बेली ले लो और मुझे दे दो। बेचूंगा भी नहीं। फिर आगे बढ़ा तो एक कपड़े की दुकान पर गया, फिर वह दिखाया, पसंद आता है सबको, लेकिन अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, कि लो मूल्य, के मूल्य 2 कपड़े के थान ले लो। फिर वह आगे बढ़ा, कोई संयोग बस बाजार में जौहरी मिल गया और उसने दिखाया कि ये, अरे ये तुम्हारे पास कहां से आया, बहुत बढ़िया हीरा, इतना बड़ा हीरा, इतना कीमती हीरा तुम्हारे पास कहां से आया कि ये मुझे पता नहीं। इसका मूल्य, कि इसका मूल्य 1.25 लाख रुपए। वही वस्तु, एक हीरा,
जिसका एक जगह मूल्यांकन हुआ 2 मूली इसका मूल्य, एक जगह हुआ 2 गुड़ की भेली, और एक जगह हुआ 2 कपड़े के थान, और एक जगह उसका मूल्य हुआ 1.25 रुपया। बहुत कठिन बात है सही मूल्यांकन होना। हम अपना मूल्यांकन नहीं करते, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते कि हमारे पास कितनी है। सब लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मेरा विचार भिन्न रहता है। पहले परमात्मा से नहीं, पहले अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। परमात्मा तुम्हारे कहाँ काम आएगा? जहां आत्मशुद्धि का प्रश्न है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, वहां परमात्मा बीतराग आराध्य देव का करो। पर जो अपना काम करना है वहां परमात्मा को बीच में मत लाओ, अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करो। एक बहुत सुंदर कथा मिलती है। तो एक कोई गाड़ीवान, बैलगाड़ी वाला जा रहा था, वर्षा का मौसम था और कीचड़ में गाड़ी फंस गई। हनुमान भक्त था, वहां खड़ा होकर और बुलाने लगा, बाबा हनुमान आओ मेरी गाड़ी को निकाल। गाड़ी नहीं निकल रही है। इतने में कोई एक दूसरा व्यक्ति आया, बहुत समझदार था। मैं बोला, अरे क्या कर रहा है, मूर्खता कर रहा है। कि मैं तो बाबा को बुला रहा हूं कि मेरी गाड़ी निकाल दो, नहीं निकाल रहा है। कि मूर्ख, जो काम हम करते हैं वहां भगवान को बीच में क्यों लाओ? अपने पुरुषार्थ को क्यों निकम्मा करो? जो नहीं कर सकते हैं वहां कहीं भगवान का सहारा लेना हो तो लो अभी निकाल देता हूं। गया, हट्टा-कट्टा आदमी था, धक्का दिया, गाड़ी निकल गई। कि जो हम कर सकते हैं वहां क्यों करें ऐसा? बहुत जगह इसका दुरुपयोग भी होता है। हम भ्रांति में चले जाते हैं, भ्रांति में, और दुरुपयोग भी होता है। जैन साहित्य में एक प्रसिद्ध आख्यान मिलता है कि आचार्य भद्रबाहु और उनके भाई थे बराह मिहिर, जो बड़े ज्योतिषी हुए, भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी बराह मिहिर। तो किसी कारणवश बराह मिहिर ने एक भद्रबाहु के संघ को संकट में डाल दिया। काफी उपद्रव होने लगे। तो संघ के लोग मिलकर आए आचार्य भद्रबाहु के पास, बोले कि महाराज हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने अपने संघ को उपद्रव से, कष्ट से बचाने के लिए एक स्तोत्र की रचना की, जिसका नाम उपसर्गहरम स्तोत्रम। उपसर्ग को हरण करने वाला बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है। और जहां जहां समस्याएं आती है, कष्ट आती है, लोग उसका उपयोग करते हैं। उसके साथ उन्होंने एक ऐसा प्रतिबंध कर दिया कि जो इसका पाठ करेगा वहां उसका देवता आकर उसके कष्ट को दूर कर देगा। अब देखिए कि आदमी अपनी शक्ति को नहीं पहचानता, अपने पुरुषार्थ का प्रयोग नहीं करता, जो काम स्वयं करता है, कर सकता है, वह नहीं करता, और वहां देवता और भगवान को बीच में लाता है, समस्या पैदा होती है। एक बार ऐसा प्रसंग बना, एक बहन रसोई बना रही थी, बाहर आंगन में गाय बंधी हुई थी, बछड़ा था, और बछड़ा खूंटे को तोड़कर भागने लगा। बहन ने तत्काल वो सग्गहरम पासम पासंग बंदामिकम घनुमुक्तम विषहर विष निंदासंग मंगल कल्याण आवासंग स्तोत्र का पाठ किया। देवता हाजिर हुआ, बोलो क्या काम है? बोला मेरा बछड़ा भाग गया, उसको लाकर खूंटे पर बांध। तब वह देवता गया भद्रबाहु स्वामी के पास कि महाराज अब हमारा यही काम रहा है क्या? कोई संकट का प्रसंग हो, बड़ा प्रसंग हो, जहां याद करे तो हम उसको दूर कर दें, पर बछड़ा बांध दो। दूसरा प्रसंग ऐसा भी फिर बना कि कोई बहन बैठी थी और बच्चा था, बच्चे ने शौच कर दिया किसी स्थान पर ही, खराब हो गया। अब उसने सोचा मैं रसोई बना रही हूं, बीच में कैसे उठूंगी? स्तोत्र पढ़ा, देवता आया कि क्या काम का, आंगन बच्चा खराब कर दिया, साफ कर दो। तो क्या हमारा यह काम रहा है? तब भद्रबाहु स्वामी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब तुम प्रत्यक्ष आकर किसी का सहयोग नहीं करो। हम अपनी शक्ति को पहचान। मैं मानता हूं हिंदुस्तान की एक बड़ी समस्या है
कि अपनी शक्ति पर भरोसा कम है, और मैं ये मानता हूं जिससे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता उस भगवान भी उसका भला नहीं कर सकता। ऋग्वेद का एक बहुत सुंदर सूक्त मिलता है कि देवो सहाय, देवता भी किसका सहाय करता है कि जिसमें अपनी क्षमता होती है। निकम्मे आदमी का कोई सहयोग नहीं करता। कौन सहयोग करेगा? निकम्मा जो है अपना पुरुषार्थ, अपना बल, अपना वीर्य, अपनी शक्ति, उसको हम पहचाने, उससे काम करें। जहां आत्मशुद्धि का कहीं आलंबन ले सकते हैं, सहारा हो सकता है कि हमारा एक आदर्श है, वीतराग हमारा आदर्श है, ईश्वर हमारा आदर्श है, परम आत्मा हमारा आदर्श है, कि हम भी उस रास्ते पर चले और उन जैसा बनने का प्रयत्न करें। हमारे सामने आदर्श तो है, पर हम आदर्श का भी उपयोग कैसे करें, इस पर पूरा ध्यान देना है। अपनी शक्ति पर भरोसा हमारा होना चाहिए। बड़ी कठिनाई है कि हमें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है कि मनुष्य के भीतर कितनी शक्ति है। आत्मा ही परमात्मा बनता है, बनने वाला आत्मा ही है, और आत्मा में असीम शक्ति है। हम उसको पहचान नहीं, और पहचाने बिना दुखी बने हुए हैं। सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचाने, पहचान कर उसका उपयोग करें और उसके द्वारा अपनी आदतों को बदले। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को नहीं पहचानता और अपनी आदतों को नहीं बदलता, दुखी रहता है, सुख होता नहीं उसको, कभी नहीं, न शांति मिलती, कुछ नहीं होता। हमें अपनी आदतों को बदलना है, बदलने की क्षमता है, हम बदल सकते हैं। आप जानते हैं डाकू वाल्मीकि बना था। वाल्मीकि संस्कृत का आदि कबीर महाकवि, जिसने रामायण लिखा, कौन था पहले? डाकू था। जब भी अपनी शक्ति का भान हुआ, अपनी शक्ति को पहचाना, महाकवि बन गया और एक संत बन गया। अंगुलीमाल का नाम आपने सुना हो। भगवान बुद्ध के समय बुद्ध जा रहे थे और अंगुलीमाल उस समय का डाकू, अंगुलीमाल का मतलब यह था, इतना क्रूर था कि मनुष्यों की अंगुलियां काट काट कर माला बना रखी थी, गले में पहनता था, इसलिए नाम था उसका अंगुलीमाल। इतना क्रूर डाकू चोर था। बुद्ध मिले और बोला, अंगुलीमाल, ओ यात्री ठहर जा। बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू ठहर जा। मैं तो ठहरा हुआ हूं। ये सुना एकदम सा परिवर्तन आया। क्या बात कही महाराज, क्या कहा आपने? बुद्ध ने कहा कि शक्ति को पहचानो, शक्ति को पहचानो। तुम क्या कर रहे हो? भटक रहे हो। मुझे कहता ठहर जा, मैं तो अपने आप में ठहरा हूं, तू ही अपने आप में आ जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, देखो बदलो, इस दिशा को बदलो। आज तुम मनुष्यों का संहार कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। संहार करना बड़ी बात नहीं है, निर्माण करना बड़ी बात है। बुद्ध ने कहा, जाओ, ये नीम का वृक्ष है, 4 पत्तियां तोड़ कर लाओ। गया, 4 पत्ती तोड़ना तो उसके लिए हवे तो सिर्फ तोड़ सकता था आदमी का, तो 4 पत्तियां तोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। 4 पत्तियां तोड़कर लाया और बुद्ध ने कहा, जाओ फिर से लगा दो। बोला, तोड़ना मेरा कहा मैं तोड़ सकता हूं, फिर इन पत्तियों को लगा नहीं सकता। तो बुद्ध ने कहा, कौन सी बड़ी बात है? देखो बड़ी बात तो है निर्माण, कोई निर्माण करे, तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई तोड़ सकता है। अगर लगा दो तो मैं जानूं कि तुम वास्तव में बड़े हो। इतना संबोध प्राप्त हुआ, बोध ही प्राप्त हुई कि अंगुलीमाल व डकैती चोरी को छोड़कर एक बड़ा संत बन गया। भगवान महावीर के समय की बात भी है। बुद्ध और महावीर समकालीन है। एक चोर था, रोहिणी चोर, इतना ही खूंखार चोर था वह, और उसके पास भी कोई शक्ति थी। चोरी करता और गायब हो जाता। अभी चोरी कर रहा है, कोई देखता इतने में गायब हो जाता है। ऐसी शक्ति उसे प्राप्त थी, जिसे कहते थे, प्राचीन काल में एक विद्या थी, अंतर्धान विद्या। विद्या की साधना करते, या वनस्पतियों में बड़ी शक्ति होती है, जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति है
तो उनके द्वारा ऐसे चमत्कारिक चीजें बनाई जा सकती है कि वनस्पति की एक गोली मुंह में ली और दिखना बंद हो गया, अदृश्य हो गया, अंतर्धान हो गया। उस चोर के पास भी कुछ ऐसा मिल गया था, तो अब उसे कैसे पकड़ा जाए? आखिर में बहुत लंबी कथा है, उसमें नहीं जाना अभी। तो आखिर पकड़ा गया, महावीर के पास आया और महावीर ने संबोध दिया और रोहिणी भी बड़ा संत बन गया। एक चोर संत बन सकता है, एक डाकू संत बन सकता है, एक हत्यारा क्रूर व्यक्ति अंगुलीमाल जैसा संत बन सकता है। इसका मतलब हमारे भीतर शक्ति तो है, हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना है। अगर हम अपनी शक्ति को पहचाने तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप जानते हैं, मैं मस्तिष्क विद्या को बहुत महत्व देता हूं और उसे बहुत पढ़ता हूं, प्रयोग भी करता हूं। मस्तिष्क विद्या, मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी बड़ी शक्ति है, हम उसको ध्यान नहीं देते, हम पुरुषार्थ भी नहीं करते। आज के मस्तिष्क विद्या के वैज्ञानिक बतलाते हैं कि सामान्य आदमी अपने मस्तिष्क की 5% शक्ति का उपयोग करता है, शेष 95% शक्ति उसकी सोई की सोई रह जाती है। और कोई 7 तक जगा लेता है तो वह अच्छा विद्वान हो जाता है, 8-9 तक चला जाए तो दुनिया का वह भगवान बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब समझे हमारी शक्ति सीमित कहाँ तक है? 10 तक है। उससे आगे तो कोई उसे जागृत करने वाला कोई बहुत बड़ा बन जाता है, अपनी शक्ति को जगा सके, पहचान सके। हमें शक्ति को पहचानना है। एक बार कुमारपाल, गुजरात का महाराज कुमारपाल, जो बहुत बड़ा शासक हुआ है, प्रसिद्ध शासक हुआ है, और जिसने आचार्य हेमचंद्र को अपना गुरु मान रखा था, उनके आज्ञानुसार सारा राज्य संचालन करता था। तो कुमारपाल सोमनाथ मंदिर में जा रहा था यात्रा करने के लिए। आचार्य हेमचंद्र से प्रार्थना की, महाराज मैं सोमनाथ की यात्रा पर जा रहा हूं, आप भी साथ रहेंगे? आचार्य ने कहा मैं चल सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साथ में गए तो कुछ पंडित थे, और ईर्ष्या तो दुनिया में सब जगह होती है। अगर ईर्ष्या न हो तो धरती भी स्वर्ग बन जाए, तो ईर्ष्या की तो बड़ी विचित्र बात है। बीच में प्रसंग बता दूं, एक शैतान बैलों पर बोरे के बोरे लाद कर जा रहा था। रास्ते में कोई संत मिला, पूछा रे क्या है इस बोरों में? कहीं इसमें ईर्ष्या है, क्या करोगे? बेचने जा रहा हूं। चला गया, वापस मिला शैतान, तो संत ने पूछा बेच दिया? किन को बेचा? किन को बेचा? किन ने खरीदा? कि सबसे ज्यादा तो स्त्रियों ने खरीदा इस माल को, मेरे माल को स्त्रियों ने खरीदा। फिर जो बच्चा था वह धर्म के ठेकेदारों ने खरीद लिया, और फिर वह बचा था वह राजनीतिज्ञों ने खरीद लिया। थोड़ा बहुत बचा तो व्यापारियों ने खरीद लिया। देखो सब बोरे खाली है, मैं जा रहा हूं। एक रूपक हो सकता है, काव्य की कल्पना हो सकती है, किंतु इसमें सच्चाई भी है कि ईर्ष्या तो सब जगह बहुत चलती है। एक दूसरे की उन्नति को देखना बड़ा कठिन होता है। अगर ईर्ष्या की आदत बदल जाए तो शायद मनुष्य बहुत ज्यादा प्रगति कर सकता है, पर हर जगह वह केकड़ा वृत्ति, एक दूसरे की टांग को खींचने का प्रयत्न चलता है। तो किसी ने कुमारपाल से कहा कि महाराज आचार्य हेमचंद्र आपके साथ तो आ गए, पर ये तो शिव को मानते नहीं है, इसलिए उनकी स्तुति पूजा नहीं करेंगे ये तो। कुमारपाल आए और बोले कि महाराज ये लोग कह रहे हैं कि आप शिव की पूजा नहीं करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे। स्तुति? बोले क्यों नहीं करूंगा, मैं कर सकता हूं। अब देखिए, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता, कहीं अवरोध नहीं आता।
शिव मंदिर के सामने गए, जहाँ शिव का लिंग था, सामने जाकर खड़े हुए और आचार्य हेमचंद्र ने वहां महादेव स्तोत्र बना दिया। इतने महान विद्वान थे, भारतीय विद्वानों में जिनका आज भी अमर नाम है आचार्य हेमचंद्र। तो उन्होंने एक स्तोत्र रचा, बड़ा स्तोत्र है, 40 श्लोक से ज्यादा, 44 का। उसका एक श्लोक प्रारंभ का यह है, भव बीजांकुर जननः रागाद्याक्षय मुपागता यस्ते ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जिस आत्मा ने राग और द्वेष को जीत लिया, उस आत्मा को नमस्कार। चाहे उसका नाम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, महादेव हो, मुझे नाम से मतलब नहीं, मुझे तो उस परम आत्मा से मतलब है। आप भी इस पर ध्यान दें। हमें नाम और रूप में नहीं उलझना है। आज भी नाम और रूप में उलझ जाते, हमारी दृष्टि ऐसी बन गई कि वह नाम आता है तो ठीक है, नाम दूसरा आया सिर भनक जाता है, वह रूप आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होता। रूप की एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बार मैं कहता हूं, दिल्ली की बात है और हमारे मुनि जी वहां नया बाजार में ठहरे हुए थे। वहां एक भक्त कर्मचारी रहता था, बड़ा भक्त था, रतन नाम था, रतन। वह आया और मुनि जी थे, और वह मुनि मेरे साथी सहपाठी थे, मेरे साथ पढ़े हुए, मुनि तुलसी के पास वे बैठे थे। तो उस रतन ने, अपने कर्मचारी ने अपने पुत्र से कहा, जाओ महाराज बैठे हैं, नमस्कार कर दो। वह गया, वापस आ गया, नमस्कार नहीं किया। फिर भेजा कि जाओ नमस्कार कर लो, फिर भी नमस्कार नहीं करता। 2-3 बार भेजा, नमस्कार नहीं किया। तो अरे क्या बात, आज रोज करता है, आज क्यों नहीं कर रहा है? उस समय मुनि जी ये मुखपति खोलकर और दांत साफ कुल्ला कर रहे थे। तब वह बच्चा आकर बोला, बापू वो तो महाराज को नहीं, वो तो आदमी। मुखपति होती है तो महाराज बन जाता है, मुखपति नहीं होती है तो आदमी बन जाता है। हम नाम और रूप में इतने उलझ गए, हमें मूल तक पहुंचना है। मूल वह यह है, आत्मा, पवित्र आत्मा। जिस आत्मा में राग द्वेष नहीं है, जिसने राग द्वेष को शांत कर रखा है, जिसमें कोई आवेश नहीं, उत्तेजना नहीं, वासना को शांत कर रखा है, वह आत्मा है। अब चाहे किस देश में है, किस नाम से है, किस संप्रदाय में, हमें यह मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब तो यह है कि आत्मा की पवित्रता कितनी है, आत्मा की शक्ति को कितना पहचाना है। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है और आत्मा की पवित्रता को आगे बढ़ाया है, वह हमारे लिए आराध्य ध्येय और आदर्श बन जाता है। हम आत्मा की शक्ति को पहचाने। आज हिंदुस्तान की बड़ी एक कमी मानता हूं कि वह अपनी शक्ति को नहीं पहचानता, दूसरे से सब कुछ कराना चाहता है। अरे तुम भी तो कुछ करो। आलसीपन आ गया, एक तो आलसीपन, एक मुफ्तखोरी का भाव हिंदुस्तानी जनता में पता नहीं कितनी सदियों से पनप गया। मुफ्तखोरी बहुत पनप गई, श्रम करना नहीं जानते। मैं आपको एक बात सुनाऊं, घटना है, घटना नहीं सच्ची बात ही है। आचार्य तुलसी के पास एक बार जयप्रकाश नारायण आए, बहुत प्रसिद्ध, जानते हैं जयप्रकाश का नाम सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी के साथ ही उतने ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो महात्मा जयप्रकाश नारायण आए, बातचीत हो रही थी। तो बातचीत के प्रसंग में जयप्रकाश जी ने कहा, आचार्य जी हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारा पुरुषार्थ बहुत कम हो गया, श्रम बहुत कम करते हैं, बस केवल दूसरों के सहारे भरोसे बैठे रहना चाहते हैं, निकम्मापन आ गया। क्या हुआ कि अभी मैं आ रहा था जीटी रोड से और मेरे साथ जापानी मित्र थे 5-7 जो बाहर से आए थे और हम लोग जा रहे थे। हम एक जगह ठहरे तो जापानी मित्र बोले, जेपी तुम्हारा हिंदुस्तान तो बहुत समृद्ध देश है। जयप्रकाश ने कहा, कैसी मखौल कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं। आपने देखा जीटी रोड के पास ये झुग्गी झोपड़ियां, टूटे फूटे मकान और कपड़ा, खराब कपड़ा पहने हुए लोग, गरीबी का दृश्य आपने देखा, फिर आप कैसे कहते हैं कि तुम्हारे देश के लोग बड़े समृद्ध है? तो जापानी मित्रों ने कहा, जेपी देखो ध्यान दो
कि जहां भी हम गए, सड़क के पास कहीं 5 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं 20 लोग बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, हताई कर रहे हैं। गरीब देश का आदमी इतना निकम्मा नहीं रह सकता। इतना निकम्मापन आ गया कि निकम्मा बैठा है, श्रम नहीं करता। जापान में जाकर देखो, कोई आदमी निकम्मा नहीं मिलेगा, सब श्रम कर रहे हैं, कठोर श्रम कर रहे हैं। बात इतनी मार्के की थी, सचमुच मार्के की, कि हम हिंदुस्तान की जनता को पढ़ें तो यहां गरीबी का कारण अनेक कारण है। उनमें एक बड़ा कारण यह है कि श्रम की निष्ठा नहीं है। ओम